गाइस सुनना, आशीष थोड़ा जल्दी आया कर, ठीक है। अच्छा सुनना, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे, राइट? कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे। आज जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो थर्ड पार्ट है, आज तीसरा क्लास है। आज 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, आज तीसरा क्लास है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया उस पर एक बार थोड़ा बात कर लेता हूं, तब जाके आज का टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्लास जिस दिन हुआ था, उस दिन करीबन मैंने 5 तरीका दिखाया था, 5 तरीका दिखाया था जिससे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। 5 तरीका दिखाया था। दूसरे क्लास यानी जो कल का क्लास हुआ था उसमें मैंने क्या क्या सिखा दिया था, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वाला क्वेश्चंस को किया था। और कल के क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था टाइम कैसे निकाला जाता है, ये बता दिया था। आज का क्लास में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो बता दे रहा हूं। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि रेट कैसे निकाला जाता है। कल का क्लास में टाइम निकालना सीखे थे, आज का क्लास में क्या निकालना सीखेंगे, रेट निकालना सीखेंगे। इसके बाद और एक टॉपिक करेंगे जहां क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, ये सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। बढ़ू आगे। इसके बाद और 2-3 क्लास होगा, शायद 2 क्लास और होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद टेस्ट लूंगा एज यूजुअल, जो टेस्ट होता है अपना, ठीक है, हटाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस पे उतरेंगे, ठीक है। शुरुआत एग्जाम्पल से, ठीक है। ध्यान से सुना, अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं रेट, और कौन सा चैप्टर का, और रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर। ये कैसे निकाला जाता है ये अभी सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन शुरू होने से पहले एक एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल के माध्यम से चीजें जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। मान लेते हैं मैं एग्जाम्पल में स्टोरी में ड्राइंग व्राइंग बनाता हूं। मान लेते हैं कोई लड़का है, ठीक है, उसके पास आज के डेट में कितना रुपया है, आज के डेट में उसके पास कितना है, 5,000 रुपया। और इसी चीज को, जो पैसा आपके पास आज है, जो पैसा आपके पास आज मौजूद है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में मूलधन। क्लियर है कहानी? एक लड़का के पास आज के डेट में 5,000 रुपया है, क्लियर है कहानी? वो लड़का ये पैसा को 2 साल के लिए कहीं दे दिया या रख दिया। अब रखने का मतलब होता है बैंक में भी रख सकता है, देने का मतलब होता है दोस्त को भी दे सकता है। क्लियर है? सिंपल सा बात। 5,000 रुपया आज है, कितने साल के लिए रख दिया, 2 साल के लिए रख दिया। 2 साल बाद उसको, ऑब्वियस सा बात है, 2 साल बाद उसको पैसा एक ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिल रहा है वो मैं बता दे रहा हूं, 1 सेकेंड। ठीक है, कितना ज्यादा मिल रहा है वो भी बता दे रहा हूं। उसको ज्यादा मिल रहा है 1272 रुपया। कितना ज्यादा मिल रहा है, 1272 रुपया, 1272 रुपया। क्लियर है कहानी? आपसे एग्जाम में पूछेगा बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपको एग्जाम में क्या क्या चीज दे दिया है वो मैं दिखा देता हूं। आपको एग्जाम में सबसे पहला चीज, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, सबसे पहले एग्जाम में आपको प्रिंसिपल दे देगा। जैसे मैंने अभी दे दिया है 5,000 रुपया, कभी 10,000 देगा, कभी 4,000 देगा, कभी 3,000 देगा, ऐसा दे देगा। आपको प्रिंसिपल दे देगा,
दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या दे देगा, टाइम दे देगा, 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी दे सकता है। क्लियर है कहानी? ओके। उसके बाद तीसरा चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना, या तो इंटरेस्ट देगा या तो अमाउंट देगा, इन दोनों में से कोई एक चीज देगा, या तो इंटरेस्ट देगा या तो अमाउंट देगा। भाई इंटरेस्ट मतलब कमाई, अमाउंट मतलब वो पैसा जो रिटर्न आएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूं, अगर आपके पास आज के डेट में 500 रुपया है, यानी क्या है, आज के डेट में आपके पास 500 रुपया है, मान लो आपको आपको 40 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? सिंपल सा बात है, अगर ये दे दिया तो ये निकल जाता है, हाँ या ना? अगर बाई चांस अमाउंट दे दिया तो इंटरेस्ट भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो ये दे या ये दे, मतलब दोनों में से कोई एक देने से काम बन गया। क्लियर है कहानी? तो इस वाले केस में मैंने अभी जो दिया है, 5,000 रुपया प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया, और 1272 क्या है, इंटरेस्ट। कभी कभी एग्जाम में ये नहीं दे करके डायरेक्ट ये बोल देगा 5,000 रुपया 2 साल में कितना हो गया, 6,272। तो ये क्या बन गया, अमाउंट। एक ही चीज है, 5,000 में 1272 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 6,272। तो ये दे चाहे वो दे, बात फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है कहानी? लेट करके क्यों आ रहे हीरो? इसका सुबह लगता है मेरा आवाज से होता है। चलो चले कैसे बनाते हैं देखे। देखो इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने का बड़ा ही सिंपल सिंपल तरीका है, A/P, A/P रूट टी, सिंपल सा तरीका, A/P रूट टी, रूट में टी होता है। क्लियर? उतार लो, मैं फिर अब सॉल्व करके दिखाता हूं। एक बार एग्जाम्पल को उतार लो, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। थोड़ा जल्दी आया करो, मैं समझ रहा हूं ठंडा है, ठीक है। ठीक है चलो करूं इसको सॉल्व, उतार लिए ना। देखो ये तरीका तभी लगाना लगाना जब क्या निकालना हो, रेट निकालना, वो भी कौन से चैप्टर का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। और कहीं मत लगा देना, ठीक है, जब भी आपसे दर पूछे तब। चलो सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ये जो फॉर्मूला, ये ट्रिक दिखा है, इसमें क्या करना है, ए का मतलब होता है अमाउंट, यानी मिश्र धन। आपका पैसा कितना था, आपको कितना ज्यादा मिला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6,272। क्लियर है? नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी वो पैसा जो आपके पास पहले से मौजूद था, 5,000। क्लियर है कहानी? पहले इतना लिखना सीखे कि नहीं सीखे? अगर ये कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है, तो काटोगे, ठीक है। कट रहा है क्या, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो काटो, थोड़ा थोड़ा बहुत काटो, चलो देखते हैं काट के। 2 तिया 3136, 2 से काटा, ठीक है। 2 से यहां काटूंगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2500। क्लियर है? कोई तकलीफ काटने में? अच्छा फिर ऊपर कटेगा कि नहीं कटेगा, काट लेता हूं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16।
और कटेगा, और कटेगा, और कटेगा, और नहीं कटेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपने जब इसको काटा तो ऊपर के तरफ क्या आया 784, और नीचे की तरफ क्या आया 625। 784 और 625, क्लियर है, ये आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात ये सुनो कि अब इसके ऊपर मैंने ये साइन दिया था रूट का। क्या का साइन दिया था? सिंपल सा पहले बात है, सिंपल सा बात है, पहले जो जगह चीज है वो लिख लेना, कटेगा तो काट देना, जहां तक कटेगा काट लेना, उसके बाद रूट का साइन है, राइट। और रूट के यहां पर ध्यान से देना, रूट के यहां पर मैंने क्या लिखा है टी, टी यानी टाइम। अगर 2 साल का क्वेश्चन होगा तो यहां 2 लिखोगे, अगर 3 साल का क्वेश्चन होगा तो यहां क्या लिखोगे, क्लियर है कहानी। तो यहां पर 2 साल का क्वेश्चन है तो मैं क्या लिखूंगा 2, क्लियर है। अब एक चीज थोड़ा जो लोग न्यू कमर है उन लोगों के लिए समझा देता हूं, एक बार जो लोग नए जुड़े हुए उन लोग के लिए मैं एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं। एक नंबर लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 49, उसके ऊपर मैंने रूट लगाया, क्या लगाया रूट लगाया, और यहां पर 2 लिखा हुआ है। याद रखना एक बात, कोई भी रूट के इधर में 2 लिखने का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्क्वायर रूट, भैया हिंदी में वर्गमूल, क्लियर है कहानी। कभी भी रूट के यहां पर 3 लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन मूल। तो यानी याद रखना 2 लिखा रहेगा स्क्वायर रूट, 3 लिखा होगा क्यूब रूट। भैया इसको सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करके भी बता देता हूं। जब भी स्क्वायर रूट होगा, जब भी स्क्वायर रूट होगा, 49 का मतलब क्या होता है 7 गुना, यहां पर 2 का मतलब यह होता है कि इन दोनों में से कोई एक ठो निकलेगा। क्लियर है कहानी कि नहीं समझ में आया? और एक बार, अगर मान लो यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्यूब रूट, क्यूब रूट किसका 125 का। तो इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान से देखना, 125 का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5। जब भी यहां 3 लिखा रहा है, इसका मतलब 3 में से 2 लिखने का मतलब 2 में से 1 निकलना, 3 लिखने का मतलब 3 में से 1 निकलना। तो ये बात मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं। तो यहां पर रखना, ए का जगह ए को लिखा, पी का जगह पी को लिखा, सॉल्व किया तो आया 784/625, रूट का रूट, टाइम कितना है 2। अब यहां पर ध्यान देना, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा 784 का मतलब क्या होता है, 784 को अगर सॉल्व करोगे तो यह होता है 28 गुना, 625 को सॉल्व करोगे तो होता है 25 गुना 25। क्लियर है कहानी, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 चीज तो आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में से एक ठो निकलेगा, हां या ना, और इन दोनों में से एक ठो निकलेगा। क्लियर है कहानी? यहां तक सॉल्व कर लिया मतलब आपका आंसर आ गया। भैया कैसे आंसर आया वो भी बता देता हूं। ये 28/25 का मतलब है कि आपने लगाया 25 रुपया, आपका पैसा बन गया 28 रुपया, आपने रखा 25, बन गया कितना 28। तो कितना ज्यादा कमाया, कितना ज्यादा कमाया 3, क्या लगा करके, क्या लगा करके, फिर से मैं कहूंगा, आपने लगाया 25, बन गया कितना, कितना ज्यादा कमाया, कितना लगा करके 25 लगा करके। और रेट याद रखना, हम लोग क्या निकालना सीख रहे हैं, रेट हमेशा प्रतिशत में होता है, रेट हमेशा क्या में होता है। और जिंदगी में कभी भी कोई चीज को प्रतिशत में देखोगे तो ऊपर की तरफ गुना 100, 25 का पारा 100 को काटेगा 4 बार, 4 गुना 3 12% आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कितनों को नहीं समझ में, एक बार हाथ उठा देना। ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया, ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया। एक फिर से एक एग्जांपल लूंगा ताकि एक बार दिमाग में बैठ जाए और एक बार तब जाके क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, फिर से आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है यानी दर, ठीक है। पहले क्लियर कर दे रहा हूं, क्या निकालना है, रेट यानी दर। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, एक आदमी के पास 8,000 रुपया है, एक आदमी के पास कितना रुपया है
8,000 रुपया है, ठीक है। उसने ये पैसा को कितने साल के लिए रख दिया, कितने साल के लिए रख दिया, 3 साल। इस बार मैंने 3 साल दिया है, पिछले वाले एग्जाम्पल में कितना साल दिया था। एग्जाम में याद रखना 2 साल 3 साल यही सब आता है भैया, 10 साल वाला नहीं आता, इसमें नहीं आता 10 साल वाला, कितना का निकालोगे आप, ठीक है। 2 साल 3 साल यही रहता है, ठीक है। अब क्या बोला, अब क्या बोला, ये पैसा बन गया 9,261, ये पैसा बन गया 9,261, डायरेक्टली अमाउंट दे दिया है, ठीक है। आपको निकालना है क्या, रेट निकालो, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलेगा, मैं खड़ा करके पूछ लूंगा, निकालो जल्दी, कोई चिल्लाना मत, ये आंसर है। अभी जो आप लोगों ने सीखा सेम चीज डिस्क्रिप्शन में अब आने वाला है, ठीक है। बस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाया, वहां पर लिखा हुआ आएगा। हाँ 9,261 बाई 8,000 लिखा, काटने का कोशिश करो, काटने का कोशिश करो। आ गया आंसर, वेरी गुड, इजी है, जिसको समझ में आ गया उसके लिए इजी है, जो नहीं समझा उसके लिए हार्ड ही रहेगा। बाबू जिस तरह चूल तेरा लंबा है उस तरह इसको भी लंबा कर। चलो करूं सॉल्व, करूं सॉल्व, चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इधर गाइस गाइस रिलैक्स, आप जब रेट निकालोगे किस चैप्टर का, रेट निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, कैसे निकालोगे, सबसे पहले ऊपर में लिख लेना है अमाउंट को, नीचे में लिख लेना है प्रिंसिपल को, और रूट लगाना है, क्या लगाना है, रूट। रूट देखो एक बहन का कॉपी में देखा बस इतना, हे पगली ऐसे लगाएगी मतलब ऊपर तक, इसको नीचे तक लेके जाओ, इसको पूरा नीचे तक लेके जाओ, मतलब कि ऊपर में भी है नीचे में भी है, क्लियर है। कौन सा रूट लगेगा, क्यूब रूट, क्लियर है कहानी, लग गया। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ये लगने के बाद मैं आपको पहले ही बोला था, अगर ऊपर नीचे कटेगा तो काटना, नहीं कटेगा तो छोड़ देना, कटेगा तभी ना काटोगे, नहीं कटेगा तो कैसे काटोगे। कोई कोई महान हस्ती काटने में बैठा हुआ है, आप काटने का कोशिश करो, नहीं कटेगा, नीचे वाला 2 से कट जाएगा, क्या ऊपर वाला 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ऊपर वाला 3 से कट जाएगा, नीचे वाला फिर 3 से नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो भैया क्या करें, बस कुछ नहीं करना, यहीं पर आंसर मिल रहा है, आपको जानना पड़ेगा ये चीज, कुछ कुछ चीजें आपको जानना पड़ेगा बाबू, ये प्रैक्टिस से होता है, ये जितना प्रैक्टिस करोगे उससे होगा, और कुछ कुछ थोड़ा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। 8,000 का मतलब होता है 20 गुना 20 गुना 20, 8,000 का मतलब होता है 20 गुना 20 गुना 20, देख लो 2 गुना 2, 4 गुना 2 और 3 तो 0, 8,000 हुआ कि नहीं हुआ। 9,261 क्या होता है 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21। भैया आपको ये सब चीज कैसे मालूम, तुम लोग को भी मालूम चल जाएगा, कुछ दिन रुको, साथ बैठो रहो, बस छुट्टी मत लेना, पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए क्यूब रूट का क्लास भी करना पड़ेगा। तो अब बताओ ये कौन सा रूट है, तो क्यूब रूट का खासियत क्या होता है, 3 में से, स्क्वायर रूट होता तो 2 में से 1 निकालता, क्यूब रूट है तो 3 में से 1 निकालूंगा, फिर नीचे वाला में से भी 1 तो निकालूंगा, बस आंसर आ गया। कैसे आंसर आ गया, आंसर बस ऐसे ही निकल के आ गया। इधर ध्यान से देखना, आपके पास 20 रुपया था, बन गया कितना, तो कमाया कितना, कितना लगा करके। और रेट का खासियत क्या होता है, प्रतिशत में होता है, प्रतिशत में देखने के लिए ऊपर में हमेशा गुना 100, 20 का पारा 100 को काटेगा, 5 गुना 1 5%। समझ में आया कैसे हुआ,
ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखता हूं कौन जल्दी जवाब देगा अब। एक सेकंड रुकना। प्लीज चिल्ला के जवाब मत देना, ठीक है। ये क्वेश्चन गाइस एग्जाम में आया हुआ, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। ए क्या होता है, ए क्या होता है रे पगला, क्या बोला है इस क्वेश्चन में? जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन उन लोगों के लिए बता दे रहा हूं। ₹10,500 की राशि 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 17,745 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? दर मतलब आपसे क्या पूछा है? रेट। मतलब आदमी के पास था 10,500, 2 साल बाद इतना हो गया। यानी एग्जाम में देखो क्या क्या दे दिया, प्रिंसिपल, टाइम, अमाउंट, निकालो रेट। कमॉन गाइस, अभी अभी सिखा चुका हूं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम निकालो। प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया, अमाउंट दे दिया, निकालो। कटेगा तो काटना, गलत। ठीक है ठीक है ठीक है, सही लिखिए, काटो। देखो काटा कुटी आना पड़ेगा। हो गया बाबू, काटना सीखना। इतना दिन हो गया बाबू, काटना नहीं सीखी रही पगली। कट में तकलीफ होता है, अभी भी तकलीफ होता है। कोई बात नहीं, मैं बता दिखाऊंगा। एक काट केनो काट सीखना, তুই কাটতে পারছিস না? সত্যি বল। ঠিক আছে দাঁড়া আমি দেখাচ্ছি। रोहन काट नहीं पा रहा है मेरे भाई, नहीं काट पा रहा है, ठीक से काट।
अच्छा फुटबॉल खेलता है तू लोग, और फुटबॉल प्लेयर मैथ्स में हमेशा अच्छा होता है। ठीक ही तो कर रहा है। एक बार में ठीक है, चल कर कर मैं दिखाऊंगा बोर्ड पे। चलो गाइस मैं करता हूं आप लोगों के लिए। जिनसे नहीं कट रहा, देखो कुछ है नहीं, एक बात तो मानते हो कि कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको काटना आना चाहिए। काटना नहीं आएगा तो आप, मैं कुछ भी बता दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो दिखाता हूं इधर, गाइस प्लीज होल्ड। जिनसे नहीं कट रहा है छोड़ दो, इधर देखो, इधर देखो, जिनसे नहीं कट रहा है। बाबू प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनो। आप लोग को आता है बनाते कैसे है, राइट। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए अमाउंट 17,745 और नीचे लिखना चाहिए प्रिंसिपल 10,500। क्लियर है, बात मत करो प्लीज। 10,500 हो गया। अब अब आप, मैं देख रहा हूं कितने लोग कॉपी में ये लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हो आप, और यहां पर 2 लिख रहे हो। मैं बोल रहा हूं इतना टाइम पास मत करो, इतना करने का दरकार नहीं है। पहले इसको काटो, पहले इसको काटो, बाद में रूट लगा लेना। पहले काट तो लो, बाद में रूट लगा लेना, ठीक है। काटे कैसे, देखो एक बात प्लीज नोटिस करना सीखो। इसका आखिरी नंबर क्या है, इसका आखिरी नंबर 5 का पहाड़ा अगर आता है आपको, 5 का पहाड़ा, मैं 2 3 का पहाड़ा का बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2 का पहाड़ा में कभी भी 5 नहीं आएगा। अगर 5 का पहाड़ा आता है तो 5 का पहाड़ा में 5 भी आता है और 0 भी आता है, तो 5 से काटेंगे। देखो मैं किस तरह काट रहा हूं, 5 दिया, 17 में से 15 चला गया, बच गया, साइड में लेके जाओ, 27 हो गया। 5 बचे, बच गया कितना, 5 चौके, बच गया कितना, 5 9 जा। ऊपर वाला को मैंने क्या से काटा, पूरे को, तो नीचे वाले को 3 से काट देंगे, ठीक है। याद रखना ऊपर वाला अगर 5 से काटे तो नीचे वाला को भी क्या से काटेंगे, 5 से। 5 दूने 5 एके, और 0 0 के लिए तो 0 0 लिख लो, 0 0 को काटने का दरकार नहीं पड़ता। अब इधर, इधर आखिरी नंबर, आखिरी नंबर 21 के करीब है। एक 0 0 मत देखो, एक है। 3 का पहाड़ा 21 भी आता है, 3 सते 21, तो 3 से काटने चलो, 3 एके 3, ठीक है। 3 एके बच गया, 3 अटे 3 तिया, क्लियर है कहानी, 3 सते, ठीक है, ठीक है जी। अब सुनो, हम लोगों ने 5 से काटा, 3 से काटा, ऊपर वाला कभी भी 2 से नहीं, मेरा बात ध्यान से सुनते हुए चलो ना, ऊपर वाला कभी भी 2 से नहीं कटेगा क्योंकि आखिरी में 3 है। नीचे वाला 2 से कट जाएगा, नीचे वाला 2 से कट जाएगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा, तो 2 को लेकर फायदा नहीं। ऊपर वाला मेरे ख्याल से 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। नीचे है 700, ऊपर है 1183। तो अब देखो ये जानबूझ के 700 आया क्योंकि ये 7 से कटेगा। 7 का पहाड़ा इसको कितना बार में काटेगा, 100 बार में। अगर नीचे मैंने 7 से काटा है तो ऊपर भी 7 से काटूंगा। 7 एके 7 एके 11 में से 7 चला गया, बचा कितना, 4, ठीक है। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 48 में से 42 चला गया, बचा कितना, 7 9 जा 63। तो एक चीज देखो, काट के इधर आया 169 और इधर काट के आया 100। इसको और काटने जाओ नहीं कटेगा, लास्ट इतना ही कटेगा। अब इसके बाद भी कोई बोलेगा नहीं भैया हम काट के छोड़ेंगे, बर्बाद हो जाओगे, नहीं कटेगा, ये लास्ट है कटने के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब वो रूट लगाओ, अधूरा मत लगाओ, पूरा लगाओ, नीचे तक लगाओ, ऊपर से लेके नीचे तक लगाओ। और कितने साल का रूट लगेगा, 2 वाला, क्लियर है। अब लगने के बाद 169 का मतलब क्या होता है, 13 गुना 13। 100 का मतलब क्या होता है, 10 गुना 10। क्लियर है कहानी। तो बाबू क्या निकलेगा यहां पर और यहां, तो बस अब आंसर आ गया। कितना कमाया, कितना लगा के, और प्रतिशत देखने के लिए गुना 0 0 कट, तो आंसर आ गया। क्लियर है कहानी, 30% ये था। कोई तकलीफ नहीं, समझ में आया। ए हीरो बुझली কিভাবে काटलाम। चलो बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये तरीका है
रेट निकालने का। और एक क्वेश्चन इसी टाइप का लेकिन थोड़ा अलग होगा, ठीक है। लो, इसके लिए तो पेन भी ना उठाऊं। ओ भैया, भैया ये इसमें ना, ये क्वेश्चन में रुपया नहीं दिया है। नहीं बना। नहीं समझ में आया। ओके, समझाऊं इसको। सुनो ना गाइस, प्लीज 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 रिलैक्स। हमको लगता है ये सबसे इजी क्वेश्चन है, क्यों मैं समझाता हूं, रिलैक्स। इधर देखो, अभी एक चीज नोटिस करना, नोटिस करना, नोटिस करना। आज हम लोग शुरू किए क्या से? रेट से। मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था एक, तो 5,1272 वाला, फिर एग्जाम्पल दिया था, फिर एक क्वेश्चन भी किए हम लोगों ने, राइट। सब में रुपया दिया हुआ था, सब में क्या दिया था? रुपया। मैं और एक बार एक एग्जाम्पल दूंगा, और एक बार एक एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है मेरे बात को। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। एक आदमी के पास आज के डेट में कितना रुपया है? 5,000, राइट। एक आदमी के पास कितना रुपया है? 5,000 रुपया, क्लियर है। उसका ये पैसा 7,000 हो गया। कितना हो गया? 5,000 रुपया कितना हो गया? 7,000। तो लिखने का तरीका मैं, टाइम में छोड़ो गोली, सिर्फ समझो अभी बात को। 5,000 कितना हो गया? 7,000। 5,000 इन्वेस्ट किया, बन गया 7,000। इसको लिखते कैसे हम लोग? अभी भी सिखाया था ना कैसे लिखते। ऊपर में क्या आता है बाबू? ऊपर में क्या आता है? अमाउंट या प्रिंसिपल? इतना मुंह से नहीं निकल, साथ साथ बोलना पड़ेगा, लेजीपना मत करो यहां पर। कितना आएगा? 7,000। नीचे कितना? 5,000, राइट। हो गया। अगर मैं इसको काटता हूं, 3 0 3 0 कट गया, ऊपर में क्या बचा? 7, नीचे क्या बचा? 5। 7/5। 7/5 को अगर मैं, 7/5 को अगर मैं और थोड़ा तोड़ू, फ्रैक्शन में तोड़ू, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ू, तो ये आ जाएगा 1/2। भैया नहीं समझा। 5 1 5 + 2, नीचे का 5, क्लियर है। तो अब मैं ये वाला चीज, ये वाला जो चीज अभी आया 1/2/5, मैं इस, कभी कभी एग्जाम में ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, मतलब ये सब नहीं देगा, ये दे देगा, डायरेक्ट बोलेगा, बोल देगा हिंदी मीडियम के हो तो ऐसे बोलेगा, मिश्र धन मूलधन का 1/2/5 है, ऐसे लिख के दे देगा एग्जाम में। इंग्लिश मीडियम के हो तो ऐसे लिख के दे देगा, अमाउंट इज 1/25 टाइम्स ऑफ द सम, तब तो तुम्हारे लिए तो और अच्छा हो गया, ऐसे लिख के दे दिया तो तुम्हारे लिए तो और अच्छा हो गया। तुमको रुपये तो दिए ही नहीं, तुम्हारे लिए और अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि तुमको सबसे लोएस्ट फॉर्म दे दिया, सबसे काट कूट के दे दिया। तो तुमको क्या करना चाहिए? मिश्र धन मूलधन का इतना है, मिश्र धन मूलधन का इतना, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। 5 के 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7/5। तो इसका मतलब मिश्र धन मूलधन का 7/5, इसका मतलब मिश्र धन हो गया 7 और मूलधन हो गया। समझ में आया कहानी? तो यही बुद्धि यहां लगाना था, यही क्वेश्चन में। इधर 8 तिया 24 3 27/8, ठीक है। यदि
27/8 राशि 3 वर्ष के बाद वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि का 3 गुना हो तो प्रति वर्ष ब्याज की दर, यहां पर थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा देख लेना, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है, इधर देख लो, ठीक है, थोड़ा ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है यहाँ पर, इधर देख लो, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 27/8। इफ द अमाउंट, अमाउंट मतलब हो गया, समझ गया, अमाउंट मतलब समझ में आ रहा है, अमाउंट मतलब समझ में आ रहा है ना, अमाउंट बोल दिया कि 27/8 है किसका, सम का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, तो अमाउंट हो गया और सम क्या हो गया, कितने साल में, आपको क्या निकालना है, तो बस लिखने का तरीका 27/8 अमाउंट बाई प्रिंसिपल रूट कितना साल का, तो बस 27 का मतलब 8 का मतलब किसका, क्यूब रूट का, तो निकलेगा क्या 3 का 3, 2 का आगे और बोलना पड़ेगा, तो कर लो कितना आ जाएगा 50%। ये सबसे आसान था, ठीक है, ये सबसे आसान था, हिंदी वाला में थोड़ा ट्रांसलेशन का इश्यू था, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो रेट निकालना सीख गए, निकाल पाओगे अब क्वेश्चंस पे, आगे तुम लोग और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बढ़ूं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके, नया कॉन्सेप्ट अब, ठीक है। इसके बारे में बातचीत होगा, ये 4 चीजों के बारे में भी बातचीत होगा, क्योंकि ये बहुत माथा घुमाता है, ठीक है। उतार रहे हो, उतार लो, इसके बारे में थोड़ा बातचीत होगा। इसका कोई क्वेश्चंस नहीं करने वाले हम लोग, इसका क्वेश्चंस नहीं करेंगे, डेफिनेटली कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इसको समझेंगे बाद में, इसका क्वेश्चंस में जाकर के हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बताऊं इसके बारे में, बात करूं, ओके। सबसे पहले इस चीज को हटाता हूं मैं, ठीक है, और आगे का थोड़ा एक डेमो देके देता हूं, ठीक है, समझना। ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है। आप कहां गए, कहां गए, बाजार जाके क्या करोगे, बैंक जाओ, आप कहां गए, बैंक गए, बैंक क्या करने गए, पैसा, पैसा है ये नहीं है तुम लोग के पास, पैसा निकालने कहां गए, लोन लेने गए, बैंक से उधार मांगने गए, बैंक से क्या मांगने गए, उधार, बैंक को बोले उधार दो, बैंक को बोले मुझे उधार दो, बैंक बोला क्या चीज के लिए चाहिए उधार, तुमने बोला बुलेट बाइक खरीदना है, क्या खरीदना है, तो बैंक तुमको कौन सा लोन पकड़ाएगा, व्हीकल लोन देगा, कौन सा लोन देगा, व्हीकल लोन देगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। फिर से तुम और एक बार बैंक गए, मेरा बात ध्यान से सुनना, फिर से और एक बार बैंक गए, इस बार बैंक से फिर पैसा मांगे, बोले इस बार घर बनाना है, तो वो कौन सा लोन देगा, होम लोन,
मेरा बात सुनते हुए रहना, समझ में आएगा, ठीक है? नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? और एक बार बैंक गए, फिर से पैसा उधार मांगे, हालांकि इतना बड़ा लोन नहीं देगा बैंक, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बोल रहा हूं। और एक बार गए बैंक में, फिर से उधार मांगे। इस बार कौन सा? एडुकेशन लोन। तुम्हारा बच्चा जर्मनी जाके पढ़ाई करेगा, ठीक है? कौन सा लोन लेने चले गए? एडुकेशन लोन, ठीक है? ओके। अब फिर से बैंक गए, तुमने बैंक में जाके बोला मेरा बेटी का शादी है, पैसा नहीं है, तो बैंक तुमको कौन सा लोन पकड़ाएगा? पर्स मैरिज लोन बोल के कोई लोन नहीं होता पगला लोग, पर्सनल लोन, ठीक है? कौन सा लोन पकड़ाएगा? पर्सनल लोन। पर्सनल काम के लिए ले रहे हो, पर्सनल काम कुछ भी हो सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? फिर से बैंक गए, बोले कि इस बार साग उगाना अपना जमीन में, तो कौन सा लोन पकड़ाएगा? एग्रीकल्चरल लोन। समझ में आ रहा है? तरह तरह का लोन है, बैंक अलग अलग लोन देता है, अलग अलग। जाना कभी बैंक में, पता करना, पता चल जाएगा, ठीक है? और भी बहुत सारा है, ठीक है? ठीक है? कौन सा लोन पसंद आया तुम लोग को बाय द वे? कोई लोन अच्छा नहीं है पगला लोग, ठीक है? सुनो आगे कहानी, आगे सुनो, सुनो आगे की बात बता रहा हूं, मेरा बात ध्यान से सुनना, मेरा बात ध्यान से। मैं कुछ और चीज बताना, बाबू नहीं लेना है लोन, अभी समझो बात को। आप कुछ भी लोन लेने जाओ, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी लोन लेने जाओ, बैंक सब, देखो इस चीज का ताल्लुकात इस चीज से है, इसीलिए मैं ये समझा रहा हूं, ठीक है? आप ध्यान से सुनना, आप ये लोन लेने चले गए, ठीक है? कोई भी लोन आप पकड़ लो, कोई भी लोन लेने जाओगे तो बैंक आपको क्या बोलेगा वो सुनो। बैंक बोलेगा अगर गाड़ी के लिए लोन चाहिए तो मैं 12% लूंगा, P.A, P.A, ठीक है? भैया नहीं समझ में आ रहा है, समझाऊंगा, रिलैक्स, सुनते हुए चलो। अगर घर बनाने के लिए लोन लोगे तो वो लेगा, बोलेगा 10% P.A। एडुकेशन के लिए लोगे तो वो बोलेगा 13% P.A। पर्सनल के लिए लोगे तो 16% P.A। एग्रीकल्चर के लिए लोगे, खेती बाड़ी के लिए, तो सबसे कम इसी में आ जाता है 8% P.A। ठीक है? बात समझ में आ रहा है? अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी लोन को पकड़ लो, कोई भी लोन, उसके पीछे एक शब्द लिखा है P.A। भैया इसको इंग्लिश में आप लिख दे, हिंदी में बताइए, बताऊंगा, पहले सुनते हुए चलो। P.A का मतलब होता है पर एनम, पर एनम। P.A का फुल फॉर्म होता है पर एनम, इसका मतलब होता है एनुअली, इसका मतलब होता है ईयरली, और इसी चीज को हिंदी में बोलते हैं वार्षिक। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इससे हमको यह समझ में आया कि अगर आप, मेरा बात ध्यान से सुनना, अगर आप कोई गाड़ी के लिए लोन लोगे तो बैंक आपसे 12% लेगा एक साल के लिए। एक साल के लिए कितना परसेंट लेगा? 12%। घर के लिए लोगे तो 10% लेगा, P.A मतलब एक साल, पर एनम, एक साल के लिए 10%। क्लियर है? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो एक बार डेमो देकर दिखाता हूं, एक बार थोड़ा सा देखना। इधर देखो, मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें देखो 8% के डॉट बगल में क्या लिखा है? P.A। समझ में आ रहा है? मतलब 8%, सॉरी 8%, 8% एक साल के लिए। इधर हिंदी में भी देख लोगे, 8% प्रति वर्ष, मतलब वार्षिक। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मुद्दा यह है, मुद्दा अपना यह है कि आप बैंक से कभी भी लोन लेने जाओगे, वो आपको एक साल का रेट बताता है। आज भी बैंक चल जाओ, कोई भी चीज के लिए, मानो कोई भी चीज का लोन लो, वो आपको हमेशा एक साल के लिए बताएगा। क्लियर है कहानी? हो गया कहानी खत्म? अब आओ इस टॉपिक पे। ओके, अब इसको स्टोरी के माध्यम से और समझो, ठीक है? स्टोरी के माध्यम से ये समझो।
क्या नाम है? देवाशीष। छोटा नाम किसका है तेरा? संदीप। संदीप बाइक लिया है ना तू? लोन में है क्या? हाँ, वाह। संदीप, ओके, संदीप हो गया। ओके, अंबानी को रख देता हूं। ठीक है, अंबानी है। हाँ, अंबानी, अंबानी जी, ओके, अंबानी हो गया। ओके, अंबानी हो गया। गवर्नमेंट बॉडी को रख लेता हूं, गवर्नमेंट बॉडी। ओके, और एक तरफ लिख देता हूं एनआरआई। सही है। अब समझाता हूं, समझना सीन को, मेरा बात ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने 4 हस्तियों का नाम लिखा है। 4 हस्ती, 4 अलग अलग प्रकार के इंसान है आपके सामने। ठीक है, सुनना। सबसे पहले तो मौजूद है यहां पर अपना संदीप भाई, जो हमारे सेंटर में बैठा हुआ है अभी। संदीप, ठीक है, तुम लोग का तरह एक लड़का है। ठीक है। दूसरा है अंबानी। अंबानी आपको मालूम होगा, बहुत पैसा वाला इंसान, हाँ या ना? ठीक है। तीसरा है गवर्नमेंट बॉडी। गवर्नमेंट बॉडी का मतलब होता है बाबू, गवर्नमेंट बॉडी का मतलब ऐसा संस्थान जो गवर्नमेंट का काम करता है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मान लो, या फिर आप सीबीआई डिपार्टमेंट ले लो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट को ले लो, सरकार का विभाग। ठीक है। और चौथा मैं ले लेता हूं एनआरआई। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। ऐसे इंसान जो है भारतीय लेकिन रहते हैं विदेश में। ऐसा कोई इंसान का नाम बताओ जो विदेश में रहता है, जो भारतीय है और विदेश में रहता है। सुंदर पिचाई, वेरी गुड, सुंदर पिचाई है, लक्ष्मी मित्तल, ये सब का नाम सुने होंगे। सुंदर पिचाई को जानते हो ना? है ना, पुचका का दुकान लगाता है। हाँ बाबू, क्या करते हैं सुंदर पिचाई बाबू? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन है बाबू सुंदर पिचाई? नहीं पहचान? अमिताभ बच्चन को पहचानती हो? शाहरुख खान? देखा अपना देश कहां पर है, पगली कहीं की, गूगल का सीईओ है। हाँ, जो मोबाइल में तुम्हारा जो गूगल है, जो मोबाइल गूगल आज का तापमान कितना है जो पूछती हो, ये सब इन्हीं का देन है, सुंदर पिचाई। ठीक है, भारतीय है लेकिन विदेश में रहते हैं। ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, समझ में आ गया? ठीक है, क्या बोल रही है लड़की लोग? हाँ, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, अब मेरा बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मान लो संदीप को, मान लो, मैं बोल रहा हूं, मान लो ये जो संदीप भाई है, ये इसको पैसा का दरकार पड़ा, ये संदीप को पैसा का दरकार पड़ा, ये लड़का को पैसा का दरकार पड़ गया। ठीक है, इसको बैंक लोन दे भी दिया, ये बैंक में जाके किस्ती जमा होता है कि नहीं होता है? समझते हो किस्ती का मतलब? बैंक में जाके पैसा जमा करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ये कैसे चुकाएगा बैंक में पैसा? 1 साल में चुकाएगा कि 2 महीना में देगा कि 6 महीना में देगा कि 3 महीना में देगा कि महीना महीना देगा? हाँ, अपना मर्जी नहीं होता है उसमें। बैंक ना लोन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप का वो है। इधर देखो, इधर देखो, संदीप जिंदगी में कभी भी बैंक से लोन ले, संदीप अगर बानाट का कोई बैंक से लोन लेगा, उसको बैंक क्या बोलेगा पता है? हर महीना आकर के किस्ती जमा करना, महीना महीना किस्ती जमा होता है। समझ में आ रहा है? अगर आप लोन लोगे तो आपको महीना महीना जाकर पैसा चुकाना पड़ेगा। तो यानी संदीप पैसा किस बेसिस में चुकाता है? मंथली बेसिस में, मासिक के हिसाब से। क्लियर है कहानी? समझ में आया? भगवान न करे अंबानी जी को भी पैसा का भी दरकार पड़ जाए, ठीक है, पड़ता है भाई, ऐसा नहीं कि पैसा वाला है तो उसको पैसा का दरकार नहीं पड़ता है, इसको पैसा का दरकार पड़ जाए, इसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि महीना महीना जाके पैसा जमा करे। ये बड़ा बड़ा कंपनी, रिलायंस कंपनी, ये सब होल्ड करता है। इन लोग ना, कोई भी बड़ा कंपनी का देखना, उन लोग हमेशा 3 महीना में काम करता है, क्वार्टरली बेसिस। 1 साल को उन लोग 4 भाग में तोड़ता है। 1 साल को कितना भाग में तोड़ता है? क्योंकि 1 भाग का मतलब 3 महीना। समझ में आ रहा है? तो इन लोग बैंक में कैसे पैसा चुकाएगा? क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब 3 महीना करके इन लोग पैसा चुकाएगा। समझ में आ रहा है? हर 3 महीना में बैंक चुकाएगा। अब आता है सरकारी
विभाग। मान लो कोई सरकारी विभाग है जिसको पैसा का दरकार है, सरकार का ही विभाग है और बैंक से ही पैसा लिया है, उन लोग के पास उतना टेंशन नहीं है महीना महीना चुकाने का। अब सरकारी विभाग को पैसा लगता है कि नहीं लगता है, बताओ तो जरा। हाँ, एक एग्जांपल देके बताऊं, एक एग्जांपल देके बताऊं, चलो एक एग्जांपल देता हूं सरकारी विभाग का। एक एग्जांपल देके बता देता हूं। अभी देखना, अभी देखो हमारे बानाहाट से निकलो आप, सिलीगुड़ी तक जाओ, रास्ता कितना सुंदर है, हाँ या ना? अच्छा है कि नहीं है? है कि नहीं? तो इस सबको क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे। रास्ता अच्छा है, रास्ता बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? आप देते हो, देते हो, इनडायरेक्टली देते हो टैक्स के माध्यम से, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो हम लोगों का रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उन लोग क्या करते हैं, रोड्स वूड्स बनवाते हैं अच्छा खासा, मतलब कि गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको लार्ज स्केल में करना, 4 वे 6 वे, ठीक है, जो भी है गवर्नमेंट का प्लान है। तो इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगता है, इंजीनियर्स उन्हें बहुत पैसा लगता है। तो अब क्या होता है, पैसा तो लग गया, तो अब बताओ मतलब कि रोड मिनिस्ट्री, हाईवे मिनिस्ट्री, जो भी आप बोलो, सरकारी विभाग है हाईवे मिनिस्ट्री, नितिन गडकरी जिनका मिनिस्टर है, मालूम है ना नितिन गडकरी? मालूम है? नहीं मालूम है? बस तुम लोग का कल्याण है। हाईवे मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, बात समझना। अभी देखो उन लोग रोड बना रहे, जहां तहां देखो कि बहुत अच्छा अच्छा रोड बन रहा है, पैसा लग गया, मान लो 1,000 करोड़ लग गया, 1,000 करोड़ लग गया। अब ये जो 1,000 करोड़ लगाया, नितिन जी के अपना घर से लेके लगाएंगे? अपना घर से लेके नहीं लगाएंगे। और उनको उनको मतलब कि बाकी डिपार्टमेंट से भी इतना पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि इंडिया में देखो पैसा का थोड़ा दिक्कत होते रहता है, बड़ा बड़ा ये 1,000 रुपया का बात नहीं हो रहा है, 1,000 करोड़ का बात हो रहा है। तो बैंक, ये सब मिनिस्टर लोग क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, बात समझना। बैंक से लोन लिया, रोड बनाया, बैंक से लोन लिया, क्या बनाया? रोड। रोड बन गया, रोड बन गया, रोड बनने के बाद रोड में बैठा देगा टोल, टोल बैठा देगा, और बोलेगा, जो भी गाड़ी इस रास्ता से पार होगा, आएगा या जाएगा, उसको 100-200 रुपए करके चुकाना पड़ेगा, जो भी एग्जाम्पल है, चुकाना पड़ेगा। दिन भर में कितना गाड़ी जाएगा, कितना आएगा तुमको मालूम है? 1 साल के अंदर में बहुत पैसा आ गया, उसको जाके फिर बैंक में चुकाएगा या 6 महीना में चुकाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो तरीका है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉडी लोन लेना। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये बात इसलिए बोला कि कभी कभी गवर्नमेंट बॉडी को भी लोन का पैसा का दरकार पड़ता है। जब उन लोग पैसा लेते हैं तो उन लोग क्या महीना महीना चुकाएंगे? 3 महीना में चुकाएंगे? उन लोग कोशिश करते हैं हर 6 महीना में पैसा चुकाने का। समझ में आ रहा है बात? हर 6 महीना में पैसा चुकाने का। क्लियर है बात? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आते हैं एनआरआई के बारे में। ऐसा इंसान जो कि भारतीय है लेकिन जो विदेश में रहते हैं, उन लोग कभी भी पैसा लेते हैं तो उन लोग कैसे चुकाते हैं? सालाना, मतलब एक एक साल में चुकाते हैं। कैसे चुकाते हैं? एक एक साल में चुकाते हैं। जैसे सुंदर पिचाई को पैसा का कभी दरकार पड़ गया, वो विदेश में रहता है, मान लो बानाहट के स्टेट बैंक से पैसा लिया, बानाहट के स्टेट बैंक से पैसा, क्या वो महीना महीना विदेश से आते रहेगा? वो 2-3 महीना में भी नहीं आएगा, वो एक एक साल में आएगा, पैसा चुका के जाएगा। समझ में आ रहा है? या फिर अभी तो डिजिटल जमाना हो गया, उनका टर्म्स एंड कंडीशंस उसी तरह होता है, सालाना चुकाने का। ठीक है, ये समझ में आ गया? इन शब्दों का मतलब समझे। मंथली मतलब मासिक, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीना में, हाफ ईयरली मतलब 6 महीना में, और एनुअली मतलब साल में। मतलब समझ में आया? अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं डायरेक्टली। अब तुमको क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था समझना। एक बार मेरा मेरा मन नहीं मान रहा है,
मेरा मन नहीं मान रहा है। एक एग्जाम्पल देके दे दूंगा तब मेरा मन मानेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा तो तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बाबू क्या हो गया? ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से सुनना, बड़ा ही सिंपल से उदाहरण देता हूं। एक इंसान है, उसको 8,000 रुपया का दरकार है। कितना रुपया का दरकार है? एग्जाम्पल है, मैं अपने मन से दे रहा हूं। ठीक है, एक इंसान है, उसको 8,000 रुपया का दरकार है, सिर्फ 8,000 रुपया का चाहिए उसको। ठीक है, वो बैंक के पास गया। ठीक है, बैंक के पास गया और बैंक वाला को बोला लोन दो, मुझे 8,000 रुपया उधार दो। बैंक वाला बोला क्या, ठीक है दे देंगे, लेकिन बैंक वाला बोला मैं लूंगा 10% पर एनम, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। सिंपल सा चीज है। बैंक को बोला बाबू ये उतारने वाला चीज नहीं है, समझने वाला चीज है। सुनो मेरा बात ध्यान से सुनना, फिर से सुनो ध्यान से। उसको चाहिए 8,000 रुपया, बैंक वाला बोला 10% में मैं दे दूंगा पर एनम। बैंक हमेशा 1 साल का बात करता है, बैंक कभी भी 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना का बात नहीं करेगा हमेशा। बैंक का मुख से कभी महीना का बात ही नहीं सुनोगे, 1 साल की बात बोलता है बैंक। ठीक है, 10% पर एनम बोल दिया। अब ये लड़का बोला ठीक है भैया मुझे ये पैसा चाहिए सिर्फ 1.5 साल के लिए। कितना साल के लिए चाहिए? सिर्फ 1.5 साल के लिए। सिंपल है, कितना साल के लिए चाहिए? 1.5 साल के लिए। बहुत इजी ये चीज, अभी अभी तक बहुत आसान है। 8,000 रुपया, 10%, 1.5 साल। अब आता है मुद्दा। मुद्दा यह आता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो 2 तरह का चीज लिखा जा सकता है। एक लिखा जाता है कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, और जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है। और एक होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जिसको बोलते हैं ब्याज अर्ध वार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है। काइंडली अब उतारो इसको, अब उतारो इसको, अब उतारो इसको। भैया समझाइएगा, समझाऊंगा, पहले उतार तो लो, उतार लो। जिस तरह मैंने बनाया, इतना कंजूसी का जगह नहीं है भाई लोग, प्लीज। पेपर बचा के क्या करोगे? आने वाला जनरेशन को तुम कमा लोगे तो इससे अच्छा बड़ा कॉपी खरीद दे दोगे। सिर्फ पेपर बचाना है, अच्छे से उतारो, तुम लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं। झड़छ दिनों उतार लिए। संयोजित किया जाता है। मेरा हिंदी का स्पेलिंग थोड़ा एरर होता है, 19-20 होता है।
ठीक, कोई बात नहीं, इंग्लिश में ध्यान दे, कोई एरर नहीं, इंग्लिश में तो कोई एरर तुमको मिलेगा नहीं, हिंदी वाला में एरर मिल जाएगा, इंग्लिश वाला में एरर नहीं मिलेगा। अच्छा समझाऊं इसको, उतार लिए हो आप लोग? अच्छा ओके, उतार लिए हो? आप लोग जितना छोटा करके लिखे हो ना, मैं नहीं चाह रहा था कि आप इतना छोटा, मैं पूरा स्क्रीन ले रहा हूं, तुम लोग लेते हो पेपर का एक कोना। अरे यार बीच में लिखो ना, कॉपी का एक पेज में लिखो ना अच्छे से, क्योंकि मैं इस साइड में भी कैलकुलेशन दिखाऊंगा, इस साइड में भी कैलकुलेशन दिखाऊंगा। गजब हाल है, इतना कंजूसी भी किस बात का, हद होता है कंजूसी का। हो गया, उतार लिए हो? अच्छा मेरा बात ध्यान से सुना, अब सीन को समझना, अब सीन को समझना, बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करना, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे ही उतरेंगे, और मैं आज 2-3 इस टाइप का क्वेश्चंस को होमवर्क में भी डाल दूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनना, मैं बहुत समय ले रहा हूं समझाने का, बाबू ध्यान से सुनना। सीन बड़ा ही नॉर्मल है, कंफ्यूजन का कोई शिकार नहीं है, ध्यान से सुनना। आप अपने आप को रखो, अपने आप को रखना ये सीन में। आपको 8,000 रुपए का दरकार है, मैं बैंक हूं, मेरे से लेने आए हो, आप 8,000 रुपए लेने आए हो मेरे पास, मैं बोला कि 10% में दूंगा, मैं क्या में दूंगा? 10% में, वो भी क्या? पर एनम। 1 साल का मैं कितना लूंगा? 1 साल का मैं क्या लूंगा? 10%। आपको कितने साल के लिए पैसा चाहिए? 1.5 साल। खत्म कहानी। अब आता है टर्म्स एंड कंडीशन। सबसे पहले ये वाला टर्म्स में आओ, यहां तक सब नॉर्मल था, यहां पर एक शब्द आया कंपाउंडेड एनुअली, यानी ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है। ये लाइन का मतलब ये हुआ, ये लाइन का गाइज, ये लाइन का मतलब ये हो रहा है, ये लाइन का मतलब ये हुआ कि आप पैसा चुकाना चाहते हो। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है आप पैसा चुकाओगे साल के हिसाब से। कैसे चुकाओगे? साल के हिसाब से। क्लियर है कहानी? आप पैसा कैसे चुकाना चाहते हो? साल के हिसाब से। उतारने का भी कोई सीन का दरकार नहीं है। आप पैसा कैसे चुकाना चाहते हो? साल के हिसाब से। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये सब था और ये लिखा हुआ होता तो कैलकुलेशन कैसे करते, वो मैं दिखा देता हूं। अच्छा ये क्वेश्चन को कैसे बनाना पसंद करोगे? सक्सेसिव, मैं आपका मर्जी है, ये पहला क्लास में सिखा चुका हूं। सक्सेसिव, फ्रैक्शन, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सब बता चुका हूं पहला क्लास में। सक्सेसिव से बना सकते हो, फ्रैक्शन से बना सकते हो, स्लैब से बना सकते हो, गोल्डन रूल से, बहुत सारा तरीका है, हाँ या ना? चार्ट से भी बना सकते हो। मैं कौन सा तरीका यूज करूं? सक्सेसिव यूज करूं? एक ही तरीका पे पकड़ रहता हूं, अभी 5 तरीका दिखाऊंगा, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? मान लो इस क्वेश्चन को हम लोग सक्सेसिव से बनाना पसंद किए, मैं लेफ्ट हैंड साइड इसलिए लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि इस टाइप का इधर का कैलकुलेशन है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। आपको कितना रुपए का दरकार था? 8,000। अरे उतार क्यों रहे हो, समझो यहां पर। आपको कितना पैसा का दरकार था? 8,000। बैंक वाला क्या बोला? 1 साल का, और आप चुकाना भी चाहते हो साल के हिसाब से, तो आपको चाहिए 1.5 साल के लिए पैसा। तो 1.5 साल का मतलब क्या होता है? 1.5 साल का मतलब क्या होता है? 1 साल फिर आधा साल। तो पहला 1 साल के लिए कितना लगेगा? 110%। भैया कैसे हुआ 110? बैंक बोला 10% है रेट, आपको चाहिए 1.5 साल, तो पहला साल के लिए 10% लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी भी आधा साल बचा है, तो उसके लिए कितना लगेगा? 10% मतलब 1 साल के लिए, आधा साल के लिए कितना लगेगा? 5%। हाँ या ना? इसको सॉल्व करेंगे, इसको आपको सॉल्व नहीं करना, काटाकुटी नहीं करना, मैं कर दे रहा हूं अभी फिलहाल, मैं अभी कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूं ताकि अपना आंसर थोड़ा निकल के आज फटाफट। कितना निकल के आ गया? 9,240। 9,240, यानी अगर आप मेरे से 8,000 रुपया लेने आओगे 10% पे 1.5 साल के लिए और सालाना चुकाओगे, तो आपको मेरे को लौटाना पड़ेगा 9,240। यानी कितना ज्यादा लौटाए? 1,240 कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। क्लियर है कहानी? क्लियर है? सेम चीज अब इसमें आते हैं, ध्यान से देखना, फिर से मैं बनाऊंगा किसमें? सक्सेसिव में। ध्यान से देखना, आप मेरे से कितना रुपया लेने आए? 8,000।
कितना परसेंट पे? 10% पे। कितना साल के लिए? लेकिन आप चुकाना चाहते हो हाफ ईयरली, यानी अर्धवार्षिक रूप में। मतलब आप बोले कि भैया मैं साल में नहीं चुकाऊंगा, मैं चुकाऊंगा 6 अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीना में चुकाना। तो 1.5 साल में 6 महीना करके कितना बार आएगा? हाँ या ना? नहीं समझ में आया? गलती से भी 110 नहीं लिख देना। 110 लिखने का मतलब हो गया 1 साल, क्योंकि 10% है 1 साल के लिए। आपको अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीना के हिसाब से लिखना है। तो पहला 6 महीना के लिए, फिर से 6 महीना के लिए, फिर से 6 महीना के लिए। देखो ये था पहला 6 महीना के लिए, फिर ये था दूसरा 6 महीना के लिए, फिर ये था तीसरा। तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना 1.5 साल हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? जब भी अर्धवार्षिक बोलेगा तो आधा महीना आधा साल करके लिखोगे। क्लियर है कहानी? वार्षिक बोलेगा तो साल साल के हिसाब से लिखोगे। इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस देखो क्या निकल के आता है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, निकल के आ जाएगा 9,261। मतलब अगर आप अर्धवार्षिक रूप में लेते तो आपको कितना ज्यादा चुकाना पड़ता? 1261। ये होता कंपाउंड। वार्षिक रूप में लेते तो सेम रुपया 1240 ज्यादा चुकाना पड़ता। अर्धवार्षिक में लेते तो कितना चुकाना पड़ता? 1200। अंतर समझ में आया भाई? कोई अंतर नहीं, 21 रुपए का अंतर है। सोचो जरा करोड़ का होता तो 21 करोड़ मायने रखता है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। मैं समय लूंगा गाइज, मैं समय लूंगा इसमें, प्लीज प्लीज। मैं आपको बनाना नहीं है, मैं दूंगा तुम लोगों को बनाने के लिए। इतना अच्छा नहीं हूं मैं दूंगा। ये बस सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ो, ये बार पढ़ने सिर्फ बोला हूं। मत बना, बंद बना, बनाना नहीं है। मैं बनाने के लिए दिया ही नहीं हूं अभी, मैं सिर्फ पढ़ने दिया हूं। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में है। बाबू नहीं बनाना है, प्लीज मेरा बात सुन लो ना, प्लीज। रिक्वेस्ट मेरा बस इतना है। मैं देखो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ज्यादा मेहनत करूं, इतना बोल रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बोलता हो गया खत्म, बनाओ। लेकिन आप लोग फंसोगे एग्जाम में जाके, इसलिए मैं बता रहा हूं। सुनो मेरा बात। ये क्वेश्चन आया, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर मैं इंग्लिश या हिंदी दोनों में देखूंगा। अगर इंग्लिश में देखोगे तो आपसे पूछा है फाइंड दी, यानी सबसे पहला चीज तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर है कहानी? समझ में आया? आगे क्या बोलता है? इफ 3,000 वॉज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 20% पर एनम, मतलब 20% 1 साल का। और कितने साल के लिए पैसा लगाया गया? 3 साल के लिए पैसा लगाया गया। कितने साल के लिए पैसा लगाया? 3 साल के लिए गया। मतलब एक आदमी 3,000 रुपया मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा किस तरीका से? सक्सेसिव। सक्सेसिव, प्लीज देखते हुए चलना। मैं सक्सेसिव का तरीका से बनाना कोशिश कर रहा हूं। आप बोलोगे फ्रैक्शन से बनाना, मैं फ्रैक्शन से बना सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल मेरे को पसंद आ रहा है सक्सेसिव, मैं सक्सेसिव में रखता हूं। एक आदमी ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 3,000 रुपया। क्लियर है? कितना परसेंट पे? 20% पे। कितना साल? तो पहला साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए
120, लेकिन मैंने गलत लिख दिया। अब आप बोलोगे भैया क्या गलती हुआ? गलती ये हुआ कि यहां पर अगर बस इतना लिखा रहता है इंटरेस्टेड कंपाउंडेड ईयरली, मतलब ब्याज चुकाएगा साल में। जब भी कोई इंसान ब्याज चुकाएगा साल में तो पहला साल, दूसरा साल, क्लियर है। लेकिन यहां लिखा है हाफ ईयरली, तो आप ये चीज नहीं लिख सकते। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ईयरली का, हमें चाहिए हाफ ईयरली। तो इसी चीज को कैसे लिखेंगे, इधर देखना, 3000 का 3000, हाफ ईयरली मतलब बाबू 6 महीना 6 महीना, ठीक है। तो पहला 6 महीना के लिए 120%, हाँ या ना? वेरी गुड। याद रखना जब भी 6 महीना बोले तो 20% एक साल का है, तो 6 महीना का। तो पहला 6 महीना के लिए, आप समझ में आ रहा है, पहला 6 महीना के लिए, ये 6 महीना के लिए हुआ, फिर से हो गया, फिर से हो गया ना 3 साल, नहीं हुआ, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 1.5 साल हुआ है। छह महीना 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। समझ में आया कहानी? भाई क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, देखो थोड़ा मेहनत तो है प्लीज, ठीक है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी मतलब पेपर में ज्यादा वो नहीं करना चाह रहा। 3000 इंटू 1 पॉइंट, मैं कर दे रहा हूं कैलकुलेशन। अगर आप इसको बाई चांस सॉल्व करते तो निकल के आता 5184, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा निकल के आएगा 5314.68। क्लियर है? मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्या पूछा था? आपसे एग्जाम में क्या पूछा था? आपसे एग्जाम में पूछा था कमर। अगर गाइज ये वाला जो तरीका है ये किसके लिए? ईयरली। अगर ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो लगाया कितना था, बन गया कितना, तो कितना ज्यादा हुआ है? 2184। क्लियर है कहानी? लेकिन ये वाला तरीका किसके लिए? हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? लगाया कितना, बन गया कितना, 5314.68। तो इसका आंसर हो जाएगा 2314.68। ये आंसर हो गया। तो 2314.68 अप्रोक्स में 2315। समझ में आया? हाफ ईयरली का आंसर होगा 2315, एनुअली होता तो आंसर होता 2184। लेकिन इसमें क्या पूछा था? हाफ ईयरली, तो सही आंसर क्या होगा? 2315। क्लियर है कहानी? समझ में आया? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कितने ऐसे इंसान है जिसको ये समझ में नहीं? बार हाथ उठा देना। बहुत लंबा हो जाएगा। फ्रैक्शन में कितना बार लिखना पड़ेगा? 6 बार। 10 को लिखना पड़ेगा 6 बार, 11 को लिखना पड़ेगा 6। बहुत लंबा हो जाएगा। समझ में आया? बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एग्जाम में होता तो ये क्वेश्चन लिटरली छोड़ देता, टाइम वेस्ट था, लेकिन अभी समझा रहा हूं इसलिए करना पड़े। ग्राफ तो 6 बार के लिए 5% करके वो लगाना पड़ता। 5% का 10% का 6 साल का, तो अभी तुम लोग याद भी नहीं किए चार्ट में भी। चलो अब आप लोग टैलेंट दिखाओ। टैलेंट मुझे पसंद है, दिखाओ इसका जवाब जल्दी। भैया हाफ ईयरली वाला आप पूछ रहे थे, मंथली आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे चुकाना है?
आधा नहीं, मंथली, महीना महीना। संदीप वाला कहानी बोल रहा है मैं महीना महीना पैसा चुकाऊंगा। समझ में आया कहानी? करो। दिमाग लगाओ। गाइज रिक्वेस्ट है कि कल से थोड़ा जल्दी आना आप। और कल तो हाँ, जो लोग अभी आए, कल हमारा इंस्टीट्यूट में फेयरवेल प्रोग्राम है, जो लोग पास आउट किए हैं उन लोगों के लिए। तो अगर आप लोग आना चाहो तो कल 12 बजे आ सकते हो, ठीक है? कल क्लास नहीं होगा डेफिनेटली, ठीक है? और बाय द वे 2 फेब सरस्वती पूजा है। मैं जहां तक सुना हूं 2 तारीख को, जो भी है 2 हो या 3 हो तो पता चल जाएगा, पंडित जी लोग पर डिपेंड करता है। तो सरस्वती पूजा इस बार अच्छे से करना है हम लोगों को, ठीक है? तो मैं हर बैच में कुछ वॉलंटियर्स बना दूंगा, आप लोगों को कुछ कुछ काम करना है। काम इन द सेंस थोड़ा इस बार लड़कियों के ऊपर मैं एक थीम रखा हूं, ठीक है? लड़की लोग के ऊपर जो हैरेसमेंट होता है ना, जैसे कैलकाटा में आरजी कर को लेकर हुआ, नहीं हुआ, अपना डिवोर्स में भी होते रहता है, तो उस चीज को लेकर एक थीम रखा गया है, उस पे काम करना है हम लोगों को। हो गया जी? नहीं हुआ? जिनसे नहीं हुआ उनके दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो गाइस, इधर देखो। जिनसे नहीं हुआ प्लीज रिलैक्स। विद्या मां सरस्वती को पैर मुंह में नहीं लगाते। इधर देखो, सुनो, इधर सुनो, मेरा बात सुनो। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक इंसान के पास, इंसान को कितना रुपया चाहिए? क्या कितना रुपया चाहिए? 7,500 रुपया चाहिए या फिर देना है। वो जब दे, प्लीज प्लीज, वो जब दे रहा है या ले रहा है तो 24% वार्षिक, मतलब 1 साल के लिए, 1 साल के लिए तुम बैंक में कभी भी जाओ, वो साल का ही बात करेगा। 24%, 24% 1 साल के लिए, खत्म कहानी। अब सीन क्या है, उसको ये पैसा चाहिए 3 महीना के लिए। कितना महीना के लिए? 3 महीना के लिए पैसा चाहिए, सिर्फ 3 महीना। वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं चाहिए, 3 महीना के लिए पैसा चाहिए। और वो बोलता है कि मैं ब्याज कैसे चुकाऊंगा? मासिक, मासिक चुकाऊंगा, मासिक। अब एक बात बताओ, सबसे पहले इधर ध्यान से सुनो, हम लोग कौन सा तरीका से बनाना पसंद करें? सक्सेसिव। सबसे पहले कितना रुपया चाहिए? अब यहां पर ध्यान से सुनना, अभी रिलैक्स, पेन को नीचे, 7,500 लिख लिया। हमें उसको चुकाने का पैसा माने महीना के हिसाब से। वो बोल रहा है मैं पैसा चुकाऊंगा महीना के हिसाब से। यहां पर पहले बैठेगा 1 महीना के लिए, क्लियर? फिर यहां पर दोबारा बैठेगा दूसरे महीना के लिए, हाँ या ना? फिर यहां पर बैठेगा तीसरा महीना के लिए, क्लियर है कहानी? भैया कैसे कर दिया आप? ये क्या लिखे आप गधा लोग? उसको पैसा कितना महीना के लिए चाहिए? पहला महीना, दूसरा महीना, 3 महीना हो गया। तो भैया आप तोड़ तोड़ के क्यों लिखे? क्योंकि वो चुका भी तो रहा है तोड़ तोड़ के, महीना के हिसाब से, महीना 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 के हिसाब से चुका रहा है। समझ में आ रहा है कहानी? तो भैया इधर में क्या लिखे, अब रुको क्या लिखे वो भी बता देता हूं। 24% 1 साल के लिए, राइट? वार्षिक का मतलब क्या होता है? 1 साल के लिए, 1 साल के लिए 24%, 1 साल में 24 महीना, हाँ या ना? कितना महीना? 12 महीना। यानी 12 महीना के लिए
12 महीना के लिए 24%, तो 1 महीना के लिए तो बस हो गया, 1 महीना के लिए 2%, खत्म, महीना का कैलकुलेशन बैठ गया। हाँ या ना? क्या बाबू, क्या मैं गलती सिखाया? तो कोई चीज में तकलीफ? और एक बार हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या बाबू, क्या तुम्हें क्या कंफ्यूजन, पहले ये बताओ। हाँ तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। ओहो ओहो, अच्छा तुम क्या बोलो, रिलैक्स, कोई बात नहीं, देखो बोलने का अधिकार संविधान दिया, उसको बोलने दो। एक बार खड़ी हो जा, डरो मत, डरो मत, देखो जब तक बोलोगे नहीं सीखोगे नहीं। अच्छा तुम क्या बोलना चाह रही हो, मुझे एक बार प्लीज रिलैक्स, 1 सेकेंड, उसको मत देखो इस तरह करके, वो डर जाएगी। इधर देखो, आप क्या बोलना चाह रही हो, मैं क्या लिखूं बताओ? कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, बोलो क्या लिखूं यहां पर, बोलो आप। तुमको जो सही लगता है तुम बोलो तो सही, मैं तभी तो सिखा पाऊंगा। क्या लिखूं तो बताओ मुझे। 8 करके 108 108 108, ठीक है, ये बोल रही हो तो अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब मेरा बात ध्यान से सुना। मेरी बहन ने बोला कि भैया ये क्यों ना लिखूं, मैंने अपने कॉपी में ये लिखा है, मैं ये क्यों नहीं लिखूं? ये तब लिखा जाता, ये लिख सकते थे, लेकिन कब लिखते ये भी सुन लो। जब ये लड़का, मेरा बात ध्यान से सुनना, ओके, इसमें बहुत सारा गड़बड़ी आ गया। पहला बात तो 8 कभी हो ही नहीं सकता था, ये जो तुम 8 पकड़ी हो ना, ये कभी हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? 1 साल के लिए 24, मेरा बात ध्यान से सुनना, 1 साल के लिए 24, तो आधा साल के लिए, आधा साल के लिए, अगर बाई चांस यहां मासिक के बगल में अर्ध मासिक के जगह में अर्धवार्षिक लिखा होता तो हम लोग लिखते 12% के हिसाब से। समझ में आ रहा है? अर्धवार्षिक होता तो क्या लिखते? 12% के हिसाब से। अर्धवार्षिक नहीं लिखा हुआ है, अगर 3 माही भी लिखा होता तो क्या लिखते वो भी सुन लो। 1 साल का 24, आधा साल के लिए 12, 12 का आधा तो अर्ध 3 माही होता तो मैं लिखता 106। यहां पर लिखा है मासिक, तो महीना के हिसाब से, तो महीना के हिसाब से कितना आ जाएगा? 2। तो हमें लिखना है 102% के हिसाब से, तो क्या लिखूंगा? 102। अब देखो ये महीना के हिसाब से तो ये लिखोगे, लेकिन कितना महीना लिखना है? यानी 3 बार। समझ में आया कहानी मेरे भाई? अब किसको पूछना था? और कोई बोल रहा था भैया और एक बार, नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझा बता? शुरू से अरिजीत सिंह समझा है क्या? शुरू से गई भैया। सोनू इधर, इधर ध्यान से देख, सिंपल सा बात समझना। क्वेश्चन में दिया था 24% पर एनम। क्वेश्चन में दिया था क्या? इंग्लिश में बोलूं कि हिंदी में बोलूं? सोनू क्या मैं बोलूं, इंग्लिश में बोलूं? हाँ हिंदी। 24% वार्षिक दिया हुआ था, ठीक है, 24% वार्षिक दिया था। अगर बोल देता ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित करना है तो आप लिखते 124%। अगर बोल देता एग्जाम में ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित करना है, जिसको हाफ ईयरली बोलते हैं, तो 1 साल का 24, आधा साल के लिए 112। अगर बोल देता ब्याज 3 माही करके चुकाना है तो 24 1 साल के लिए, तो आधा साल के लिए 12, 12 का आधा तो 106%। अगर बोल देता मासिक मतलब महीना में चुकाना है तो 1 साल के लिए 24, तो 1 महीना के लिए 2%। क्लियर है कहानी? ये समझा? तो इस वाले क्वेश्चन में मासिक सिर्फ बोला था, अर्धवार्षिक बोला था क्या? क्या 3 माही बोला था? सिर्फ मासिक बोला था। मुझे क्या लिखना चाहिए था? 102। अब मुद्दा यह है कि भैया आपने 3 बार क्यों लिखा? उसको कितना महीना के लिए पैसा चाहिए? तो पहला महीना, दूसरा महीना, 3 महीना, 4 महीना होता तो मैं कितना बार लिखता?
6 महीना होता तो कितना बार लिखता? क्लियर है कहानी? अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, समझा सोनू? इसको सॉल्व करेंगे तो काटाकुटी तो आपको करना है, लेकिन फिर भी मैं अभी कर दे रहा हूं। 7,500 इंटू 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02 तो आ जाएगा 8193.15। इसका मतलब यह है कि यह था प्रिंसिपल, यह है अमाउंट। आपसे क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कितना ज्यादा कमाया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? इन दोनों का माइनस करके। तो आ जाएगा कितना? क्या? और ये गलत लिखा हूं? कितना आ रहा है बाय द वे? क्या क्या क्या? एक जन ऐसे बोलो कैसे होगा? मेरा भी कान है। बोलो बोलो क्या आ रहा है? 79। वेरी गुड। तो आ जाएगा, इसको माइनस कर लो, ये अमाउंट हो गया गाइस। तो माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 45, ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया? कितनों को नहीं? मैं काटाकुटी नहीं कर रहा हूं, काटाकुटी ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है? एग्जाम आप दोगे, मैं नहीं दूंगा, ठीक है? एक बार, बस एक ही बार करूंगा, ठीक है? बुनू ने कहा करने को तो मैं कर दूंगा। हुंचा हुंचा की ना हु देना। अगर मेरे को कोई बोलता भैया काट के दिखाई, तो मैं काट देता इस तरह। इधर 2 0, 25 का पारा, 25 का पारा 4 बार में। और कुछ मुझे दिखे तो मैं काटूं, रुको। हाँ हाँ, किसको? ठीक है, चलो तुम लोग को बात रख लेता हूं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 51। इसका कितना? 51। और मुझे काटने का मन, इसको काटोगे? क्या दरकार है? 10 100 1000 ये सब मेरा फेवरेट नंबर है। 51 इंटू 51 गुना करना पड़ेगा। 51 इंटू 51 हो जाएगा 01, और इधर में 25 2601, ठीक है? और बगल में क्या है? गुना। इसको भी गुना, 3 1 के 7803। कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या? हाँ, 102 है वो। और नीचे क्या है? कुछ गड़बड़ी करते हो लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि पॉइंट दिख रहा है मुझे। तो पॉइंट आ रहा है क्या? तो पगला लोग पहले बोलता। पॉइंट आ रहा है ना? ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे वैसे तो कंफर्म करना था। हो गया कोई बात नहीं। 51 गुना 51 में कर दूंगा तो आ जाएगा 01, और इधर आ जाएगा 2601 गुना 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 7803। 7803 गुना 102। इसको गुना कर लेता हूं, एक से मुझे थोड़ा जगह दे दो। 7803 गुना 7803 गुना 102, राइट? ठीक है, 7803 गुना 102। तो इसका हो जाएगा 77803000। 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 15, 6067895879। तो आ गया। ऊपर वाला का गुना करोगे तो आ जाएगा 79590 भागा 100। जीरो इधर इधर, तो हो जाएगा 7959.06, ठीक है? 7959.06। तो 7500 ये हो गया। कितना ज्यादा हो गया? 459। गुना तो आपको करना पड़ेगा, काटाकुटी करना पड़ेगा, ठीक है? हटाऊं भाई? हम लोग को गुना नहीं आता, कोई बात नहीं, स्कूल जाओ। एक और हो जाए। कोशिश देखो, कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? कोशिश करना। हाँ, क्लास के बाद पूछ सकते हो आप मुझसे, लेकिन रुकना पड़ेगा। ऐसे बोलोगे भैया इतना बोलने के बाद क्लास से निकला, तुरंत पूछोगे नहीं। मैं थोड़ा बैठाऊंगा, थोड़ा मेरे को भी गला को शांत करना पड़ता है। बैठाने के बाद मैं तुम लोग को बता दूंगा कैसे काटा, कैसे गुना हुआ। पूछना आपका काम है। चलो वंस अगेन और एक क्वेश्चन, ये आखिरी रखूंगा आज के लिए।
मैं 12% वार्षिक है, राइट। आपको कैलकुलेशन क्या करना है, 3 महीना का कैलकुलेशन करना है। मासिक होता तो 1 महीना कैलकुलेशन, 12% एक साल के लिए तो 3 महीना के लिए, 12% एक साल के लिए तो 3 महीना के लिए 3%। हाँ या ना मेरे भाई, समझना प्लीज, मेरा बात ध्यान से सुनो, कलम को रोको। 12% वार्षिक है। अगर यहां पर वार्षिक होता, अगर वार्षिक होता तो मैं लिखता है 112%। अगर यहां अर्धवार्षिक होता तो मैं लिखता 100। अगर यहां मासिक होता तो लिखता 100। क्योंकि 12% एक साल के लिए तो 1 महीना के लिए 1%। यहां पर है त्रैमासिक यानी 3 महीना का, तो मैं क्या लिखूंगा 103%। समझ में आया? ये लिखना है 103% लिखना है, 103% लिखना है। अब देखना यह है कि कितना बार लिखना है। ये हुआ 3 महीना के लिए, हाँ या ना। आपको कितना महीना के लिए पैसा चाहिए? 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, कितना महीना हो गया? और आगे क्या बैठा देना? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 15,600, बीच में गुना। आप निकाल लो कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आंसर निकलेगा उसमें से 15,600 माइनस कर लेना, आंसर निकल के आ गया। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? कितनों को नहीं आया? राजेश समझ में आया? आशीष समझा? क्यों 103 लिखा? क्योंकि त्रैमासिक लिखा हुआ था। अर्धवार्षिक लिखता तो क्या लिखता? 106। वार्षिक लिखता तो क्या लिखता? 112। मासिक लिखता तो लिखता 101। तो त्रैमासिक लिखा है तो इसीलिए 103%। कितना बार लिखना है? 3 बार, क्योंकि 9 महीना बनाना है तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना हो गया 9 महीना। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। भैया काटा कुटी तो नहीं हो रहा है, यही तो बात है, करना तो पड़ेगा। करो गाइस। आप काट लोगे तो आ जाएगा आंसर 17,046.54। ठीक है, काटाकुटी कर लोगे अगर आता है तो ये आ जाएगा, राइट। इसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर लोगे तो आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 1,446.54। क्लियर है? तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कितनों को अभी तक ये टॉपिक अभी तक समझ में नहीं आया? अर्धवार्षिक, मासिक, त्रैमासिक नहीं समझ में आया? प्रेमिका समझी ये चीज को? एक बार घर जाके रिवाइज करना, और इसका वीडियो मैं आज अपलोड भी कर दूंगा, एक बार देख लेना तुम लोग। ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखता हूं। कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जाओ।